ओम शांति। पुनर्जन्म की एक सत्य घटना ऐसी आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। प्रैक्टिकल घटना आप भी सुन करके ताज्जुब करेंगे, क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासा तो रहती है। कई लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद किस योनि में जाना, कहाँ भटकना है, क्या बनना है। लेकिन आज आपको प्रैक्टिकल घटना सुनाते हैं, उससे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मनुष्य कौन से जन्म लेता है, मनुष्य बनता है या कहीं और जाता है या किसी और योनि में जाके जन्म लेता है। एक छोटा बच्चा था, दीपक नाम था उसका। 3-4 साल का जब हुआ तो अपने माता पिता को कहता था, जैसे ही बोलना शुरू किया और कहता था कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। माता पिता बार बार उसको समझाते थे कि यही अपना घर है। वो कहे कि नहीं, मेरा घर अलग है, मुझे वहां जाना है। अब माता पिता को तो मालूम नहीं था। एक दिन बच्चे को गाड़ी में घुमाने ले जा रहे थे और घूम करके जब वापस आ रहे थे तो एक मोड़ आया और जहां से बच्चे ने कहा कि यहाँ से राइट ले लो। माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा, हमारा घर तो इस तरफ है। तो उसने कहा नहीं, इस तरफ है हमारा घर, मेरा घर इस तरफ है, इस तरफ ले लो। तो राइट लेफ्ट आगे बताता चला गया और एक बहुत बड़े बंगले के पास पहुंचे और कहने लगा कि ये मेरा घर है और बहुत खुश हो गया। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये अपना घर नहीं है। उन्होंने सोचा पता नहीं किसका बंगला और कहाँ ये ले आया, और वो कहता है कि नहीं, मेरा घर है ये, चलो आप। वहां वॉचमैन खड़ा था और उसको कहा कि शारदा है क्या घर में। उस बच्चे ने कहा, छोटे से बच्चे 3 साल के, कि शारदा है क्या घर में। वॉचमैन कहता है कि हाँ है। तो कहा दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला, अंदर लेकर के गया और वहां जाकर के बेल बजाई और वो बहन आई। बहन को देखते ही वो कहता है बच्चा कि शारदा मुझे पहचाना नहीं। तो पता नहीं कौन है। फिर वो जाकर के वो अपनी कुर्सी पर जाकर के, जो उसकी कुर्सी थी, और उसी स्टाइल में जाकर के जैसे पहले बैठता था उसी कुर्सी पर जाकर के बैठा। तो वो बहन को महसूस हुआ कि अरे ये तो कहीं वो आत्मा तो नहीं है, मेरे पति की आत्मा तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि घर में एक नौकर था जिसका नाम हरि था। तो उसने कहा कि हरि है घर में। तो वो बहन ने कहा कि नहीं, वो तो मर गया। सेठ जी के जाने के बाद वो ही मर गया 1 महीने के अंदर ही। तो कहा कि दूसरा कोई नौकर है क्या घर में। तो उसने कहा कि हाँ है। तो फिर वो कहता है कि बच्चे कहाँ गए। मैंने छोटा सा बच्चा है 3 साल का, और वो कहता है कि बच्चे कहाँ गए। पूछता है वो उससे। तो वो बहन कहती है वो तो अपने बिजनेस पर गए हुए हैं। तो बहन तो समझ गई कि वो वही आत्मा है, कि वो मेरा पति है पिछले जन्म का। तो उसने कहा कि वो वही आत्मा, उसने समझ लिया। तो फिर वो बच्चा कहता है कि नौकर को बुलाओ, पीछे जाना है। घर के पीछे के साइड में गए और वहां एक बड़ा पेड़ था और नौकर को कहा कि यहाँ खुदाई करो। खुदाई किया और वहां से नीचे से बहुत बड़ा पिटारा निकाला। बड़े आश्चर्य हो गया कि पिटारा और सारे बैंक के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बैंक की किताबें और क्या क्या उसमें कागजात, प्रॉपर्टी उसके अंदर थे। उसने उस बहन को दिया और कहा कि ये बच्चों को दे देना, और उसके बाद चला गया, भूल गया सब कुछ। मना उसके बाद तक मना उस समय उस बच्चे ने कहा कि ये पेटी मैंने जो हरी नौकर था उसके साथ मिल करके यहाँ पर पेड़ के पास अंदर गाड़ दिया था। क्यों 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 गाड़ दिया था। तो उसने कहा कि मुझे पहले ही दिन मालूम पड़ गया था कि हमारे घर में रेड पड़ने वाली है, और इसलिए जब रेड पड़ने वाली है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हाथ में आए सब भर करके उस डॉक्यूमेंट्स उस पिटारे में डाल दिए और उस झाड़ के नीचे खंडा खुदवा के
और उस पेड़ के नीचे गाड़ दिए थे, और इस बात को सिर्फ मैं और हरि दोनों ही जानते थे और किसी तीसरे को पता नहीं था। और इसीलिए वो आत्मा जब गई, वो संस्कार लेकर के गई, माना वो अंतिम इच्छा उसकी यही थी मरने से पूर्व कि अब सब दवा का दवा रह जाएगा, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस जन्म में जाकर के भी वो उसको पिछली स्मृति पूरी याद रही, जो उसको सता रही थी अंदर में कि बच्चों को दे करके फिर आऊं। अब जैसे ही उसने हैंड ओवर कर दिया, उसके बाद विस्मृत हो गया और फिर माता पिता को कहता है चलो अपने घर। बस वो लास्ट संकल्प उसका पूरा हो गया। ठीक इसी तरह कई बार पशु भी अपना पूर्व जन्म बताते हैं कि वो पशु ही पिछले जन्म में थे। कैसे, एक और छोटी सी घटना आपको बताते हैं। एक बार न्यूज़पेपर में ये बात आई थी कि एक कपल अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए गए थे। जैसे ही वो आ रहे थे तो अचानक वो कुत्ता एकदम परेशान होकर के वो खूब भौंकने लगा गाड़ी में, और उन्होंने जैसे ही गाड़ी खड़ी किया कि इसको क्या हो गया, और खिड़की का कांच खुला था गाड़ी की, तो जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई और कांच से वो कुत्ता कूद करके और सामने एक फार्म हाउस था उसमें दौड़ करके चला गया। ये लोग उसके पीछे पीछे गए कि पता नहीं इसको क्या स्मेल आई, क्या हो गया, क्यों गया ये। वहां जाने के बाद एक बूढ़ी माताजी थी, वो वहां घूम रही थी और उसके पैरों में लेट गया, उसको जैसे प्यार करने लगा। और वो बूढ़ी माताजी कहने लगी पता नहीं ये किसका कुत्ता है, क्यों इतना प्यार कर रहा है। और जैसे ही वहां पर वो लोग पहुंचे तो बूढ़ी माताजी ने कहा कि आपका कुत्ता है? बोले हाँ हमारा कुत्ता है, और ये यहाँ दौड़ करके आ गया। वो बूढ़ी माताजी देखती रह गई। फिर वो कुत्ता अचानक पीछे की ओर गया, एक मचान बनी थी उस पर कुछ ढूंढने लगा। तब वो बूढ़ी माताजी हंसने लगी और कहा कि ये कुत्ता कितने साल का है आपका? तो वो लोग कहने लगे कि 3 साल का है। तो उसने कहा, बूढ़ी माताजी ने, कि 3 साल पहले मेरी एक कुतिया थी मेरे पास, और ये जो ढूंढ रही है ना, इसने अपने बच्चे वहां रखे थे, बच्चों को ढूंढ रही है। तो फिर उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? फिर बूढ़ी माताजी ने कहा वो मचान पे रखा था, बर्फ के दिन थे, इतना बर्फ गिरी और उसके बच्चे सारे बर्फ में ढक गए थे पूरे। और वो कुतिया बर्फ निकाल रही थी बच्चों के ऊपर से, और जो है अचानक उसका पैर फिसला और नीचे गिरी। नीचे एक कुल्हाड़ी थी और उसके ऊपर गिर करके मर गई। और अभी जो ये ढूंढ रही है ना, ये जो लास्ट उसकी एक्शन। तो कुत्ते ने भी अपना पूर्व जन्म बता दिया कि मैं कुत्ता ही योनि में जन्म लेता हूँ। मनुष्य ने भी अपना पूर्व जन्म बता दिया कि मनुष्य का मनुष्य बनते हैं। तो किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि जानवर योनि से मनुष्य बने या मनुष्य योनि से जानवर बने। कहने का भावार्थ, मनुष्य योनि में ही रह करके अपने कर्मों का फल भोगता है। अच्छा, ओम शांति।